सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? इंतजाम सरकार के अच्छे होते तो शायद ये घटना न होती। आज तो पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं और वो कहते हैं कि ऐसा भारत ही कर सकता है। मगर जिन लोग, जो गरीब लोग, जो आम आदमी हैं, उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं है। जो कुछ हुआ है उसमें सरकार की जिम्मेदारी है। की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है, कभी सीधी नहीं होती है। प्रयागराज की पावन धरती पर महाकुंभ के आयोजन में अब तक 33 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के आयोजन को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। देश विदेश से आए श्रद्धालुजन इस महाआयोजन की अलौकिक सौंदर्य, स्वच्छता और व्यवस्था से संगम स्नान का लाभ ले रहे हैं। चाहे संत हों या श्रद्धालुजन या विदेश से आए श्रद्धालु, सभी सरकार की व्यवस्था से न सिर्फ संतुष्ट नजर आए, बल्कि उन लोगों ने इस महाकुंभ की व्यवस्था को अब तक हुए सभी कुंभों से बेहतर करार दिया। जहां एक ओर कुंभ मेले की पूरे विश्व में चर्चा है और हर कोई डुबकी लगाने को आतुर है, उसके उलट हमारे यहाँ विपक्ष को पवित्र संगम के जल में कीटाणु नजर आ रहे हैं और उन्हें करोड़ों की संख्या में डुबकी लगाते श्रद्धालुओं की बजाय लाशें तैरती नजर आ रही हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं, उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है वहां। इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं। वीआईपी चले जाते हैं कुंभ में, नहाते हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, उनकी तस्वीरें होती हैं, नेक्स्ट दिन आप लोग सब छापते हैं, दिखाते हैं। मगर जिन लोग, जो गरीब लोग, जो आम आदमी हैं, उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है और झूठ बोल रहे हैं। 8 कितने करोड़ बोल रहे हैं? इतने करोड़ लोग वहां आएंगे कैसे? आएंगे कैसे? झूठ बोल रहे हैं। सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं, उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है वहां। इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं। मगर जिन लोग, जो गरीब लोग, जो आम आदमी हैं, उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है और झूठ बोल रहे हैं। 8 कितने करोड़ बोल रहे हैं? इतने करोड़ लोग वहां आएंगे कैसे? आएंगे कैसे? झूठ बोल रहे हैं। इंतजाम सरकार के अच्छे होते तो शायद ये घटना न होती। जो बात ये कही जा रही थी कि इतने लोग श्रद्धालु आएंगे, लोग स्नान करेंगे, और कई सरकार के माध्यम से यहाँ तक आया कि ये अधिकारियों के लिए और खासकर जो सुरक्षा में लगे हैं उनके लिए ये मैनेजमेंट की स्टडी भी होगी और उसके बाद ये घटना होना 25 लाख कम है और मदद करनी चाहिए। साथ ही साथ उन सब की सूची जारी करनी चाहिए जिन श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई है या वो श्रद्धालु जो लापता हैं, क्योंकि आशंका बहुत है, लोगों में कन्फ्यूज़न है। तो वो आशंका तभी दूर होगी जब सरकार पूरी की पूरी सूची जारी कर देगी। मृतकों की संख्या को लेकर भी कुछ कहा जा रहा है कि सही आंकड़ा है या और ज़्यादा है? जो लोग वहाँ पर जानकारी रखते हैं, जिनको जानकारी मिली है, ये घटना रात की है और अब तो वो बातें साफ़ हो गई हैं। समय बताने की, कोई 1 बजे की बता रहा है, कोई 1 बजे से पहले की बात बता रहा है। जो मुझे जानकारी मिली थी वो जानकारी मिली थी रात के 2:48 पर। अगर मुझे सूचना मिल सकती है 2:48 पर, तो सरकार को तो सूचना रही होगी। दुर्भाग्य इस बात का है कि सुबह सुबह सरकार का जो ट्वीट आया, वो ट्वीट कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसा भी सरकार ट्वीट कर सकती है। तो जहाँ मीडिया का रोल अलग होना चाहिए, जिस तरह का व्यवहार मीडिया का था, मुझे वो कोई संकोच नहीं है कि मीडिया के सवाल ना उठाया जाए। जब मीडिया इतना प्रचार कर रही थी तो सरकार को समय समय पे मीडिया को भी जगाना चाहिए था कि कहाँ पर व्यवस्था ठीक नहीं है। केवल ये बात कह देना कि वीआईपी की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि सरकार खुद न्योता दे रही थी, सरकार खुद कार्ड बांट रही थी। और सरकार अगर कार्ड बांट रही थी, कार्ड कभी बांटे नहीं जाते हैं। अब तक जितने भी कुंभ हुए हैं, जितना भी पौराणिक रिकॉर्ड हमारे आपके पास अवेलेबल है, कभी भी किसी को कार्ड नहीं दिया जाता है। श्रद्धालु स्वयं आते हैं और जहाँ स्वयं आते हों लोग, वहाँ पर आपने कार्ड दे करके बुलाया हो। कार्ड तो उन्हीं को मिला ना जो वीआईपी थे, जिनकी जान गई वो, उनको तो कार्ड नहीं मिला ना। तो कार्ड जिसको दिया उसकी तो जान नहीं गई। जिनको कार्ड नहीं मिला, जो श्रद्धा से आए, जो धार्मिक भावना के साथ आए, जो केवल किसी सरकार की वजह से नहीं उस धर्म से जुड़े हैं, उस कुंभ से जुड़ते हैं लोग। कुंभ में आस्था रहती है और जो कुछ हुआ है उसमें सरकार की जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी उससे हट नहीं सकती है। दिल्ली और लखनऊ दोनों सरकारें उसकी जिम्मेदार हैं। सर, आप जाएंगे पीड़ितों से मुलाकात? मैं पीड़ितों से मिलने नहीं जाऊंगा।
क्योंकि बीजेपी के लोग ये आरोप लगाएंगे कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं। आज तो पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं और वो कहते हैं कि ऐसा भारत ही कर सकता है, और भारत में ये प्रश्न उठाया जाए वो भी संसद में बैठकर। मुझे थोड़ा और दुख हुआ। वैसे मैं कभी पॉलिटिकल क्वेश्चन का आंसर नहीं देना पसंद करता, लेकिन ये बात पॉलिटिकल की नहीं है, ये बात देश की है, राष्ट्र की है। और प्रदूषण की बात उठाई गई है कि इस समय सबसे ज्यादा प्रदूषण यदि कहीं है तो वो प्रयागराज में है। मुझे लगता है प्रयागराज इस समय विश्व का सबसे बड़ा जिला बन गया है, सबसे बड़ा शहर बन गया है, और प्रयागराज इस समय सबको जोड़ने वाला एक कनेक्टर बन गया है। इतना बड़ा उत्सव जिसमें विदेशी जाकर फिर वापस आ रहे हैं हमारे पास। मैं तो संगम के बिल्कुल सामने हूँ, तट पे हूँ बिल्कुल एकदम। परमार्थ निकेतन ऋषिकेश भी वहां पर है तट पर, और यहाँ भी तट पर है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मैं तो रोज देख रहा हूँ मेरे सामने से सारे वीआईपी जा रहे हैं। कितने गए होंगे? 100 भी नहीं। लेकिन उनमें बाकी कितने हैं? करोड़ों करोड़ों करोड़ों। 32 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा पार कर चुका है, या 33 करोड़ से भी ज्यादा का आंकड़ा पार कर चुका है। अब सोचे तो सही, 33 करोड़ में 3300 भी वीआईपी नहीं आए हैं, जिसको आप सोचे कि जिनके पीछे गाड़ियां लगी हुई हैं। और जब वे आते हैं, उतरते हैं, जाते हैं, स्नान करते हैं, लौट के आ जाते हैं। हाँ, सुरक्षा जरूरी है कुछ लोग जब आते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सारी पुलिस उनके पीछे है, सारे लोग उनके पीछे हैं। सच मानिए तो गरीब और अमीर का यदि कोई देखना हो, हम लोगों ने तो अपनी कथाएं भी बंद कर दी हैं ताकि लोगों को आश्रय मिले, क्योंकि सबसे बड़ा टेंट अपना वहां लगा है संगम के तट पर। सबको आश्रय मिले, कथा बंद कर दी ताकि वहां पर लोग सो सकें, खा सकें। जब खा भी रहे ना, अभी अभी आप देखेंगे शॉर्ट्स, तो गरीब भी, अमीर भी, छोटे भी, बड़े भी, कुछ छोटा बड़ा है ही नहीं। ये हमारे मन में है, सब लोग वहीं एक बार खा रहे हैं। तो ना ही संगम का जल प्रदूषित हुआ है, रोज टेस्टिंग की जा रही है। और जहां तक बात लाशों की है, मैं आपको सच में कहूं, कम से कम इस समय में हम लोगों को इन बातों से बचना चाहिए। क्योंकि मेरे पास खुद लोग आए, इंग्लैंड के लोग थे, अमेरिका के लोग थे, उन्होंने मुझे आकर बताया, कहा कि स्वामी जी जब ये घटना जहां घटी हम लोग वहां पर थे, हमने अपनी आंखों से देखा और हम सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि वी रियली अप्रिशिएट द पुलिस ऑफ इंडिया, कि कैसे वो शांत होकर, इतना बड़ा कुछ लोग आके हंगामा कर रहे थे, हंगामा करके कुछ उत्पात करने की कोशिश, उसके बाद किस तरह से भीड़ आई और किस तरह से भीड़ आगे बढ़ी, फिर भी पुलिस वाले भागे नहीं, लेकिन सबको बचाने में लगे रहे। और किस तरह से अपनी जान पर खेलकर भी वो लोग रात दिन काम करते रहे, वो भी ह्यूमन है। ये जो भगदड़ हुई है ना, ये कहीं ऐसा ना हो ये भी एक षड्यंत्र हो। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, और जांच का जो भी सच हो उसे समाज के सामने लाया जाना चाहिए, ताकि इतिहास में ये दर्ज होना चाहिए। एक लोगों ने अपने आप को इतिहास के लिए सौंप दिया, और एक लोगों ने इतिहास, कुंभ के महापर्व के इतिहास को भी, यदि इस भगदड़ के पीछे कोई षड्यंत्र है, उसमें कलंक लगाने का प्रयास किया। इस पर पूरा पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा महाकुंभ, इतनी शांति से लोग सब चल रहे हैं, क्यों होगी भगदड़? आज कहाँ हुई कोई भगदड़? कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है, कभी सीधी नहीं होती है। ये सुधरेंगे नहीं, ये सुधरेंगे नहीं, क्योंकि इनका पेशा अपराध करना है, गुंडागर्दी करना है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाना है। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के पिछले 2 महीनों के ट्वीट को आप देखिए। इन्होंने जितने भी इस दौरान वक्तव्य दिए हैं, इस सदी के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज का विरोध करते हुए इनके ट्वीट सारे के सारे आए हैं। दुनिया में आ रही है। अब तक 34 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई है। दुनिया विभूत है। कल उपराष्ट्रपति जी आए थे, दुनिया के 74 देशों के राजदूत आए थे, हाई कमिश्नर्स आए थे, पूरी दुनिया आ रही है, विभूत है। पूज्य संतजन आए हैं, सभी आचार्यगण आए हैं, देश और दुनिया के श्रद्धालु आए हैं, पर्यटक आए हैं, लेकिन पीड़ा समाजवादी पार्टी को हो रही है। कुंभ पर राजनीति, लगता है विपक्ष के पास मुद्दों की कमी हो गई है, इसीलिए उसने कुंभ को भी राजनीति में घसीट लिया। कम से कम कुंभ को तो छोड़ देते। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा।